ये फंक्शंस बिल्ट इन है जी जी। या कि कहते हैं इसमें हम बिल्ड करके चेंज भी कर सकते हैं अगर हम कोई चेंज करना चाहें? नहीं, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, अगर आपने इनको अपडेट करना है तो फिर हम इनको जो है वो ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ओवर राइड कर सकते हैं, लेकिन ये अभी चेंज नहीं हो सकते बिल्ट इन फंक्शंस, हम अपने फंक्शन बना सकते हैं। सर ये तो आपने मेन में चेक किया ना कि मेन में आपने s1 इज इक्वल टू नेम रखा हुआ था, अगर ये स्टूडेंट क्लास का नेम होते तो दो नेम को कंपेयर करने के लिए हम कैसे एक्सेस करते? नहीं, फिर उसके लिए ये चीज़ नहीं कर सकते, ये स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्ट इन क्लास हमारी जो अपनी क्लास होगी हम उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते। सर उसके साथ फिर कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं? उसके लिए हमें अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने के लिए जो है वो आप स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू आप नहीं कर सकते, हम उसके लिए अपने फंक्शन बनाएंगे। सही है सर, यही क्वेश्चन पहले पूछा था टैक्स। अच्छा चलें, तो नेक्स्ट जो है वो कंकैटिनेशन अगर आपने करनी हो, यानी दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है प्लस ऑपरेटर और एक है डॉट कंकैट फंक्शन। तो दोनों में डिफरेंस है, देखें हम अभी प्लस की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उस स्ट्रिंग में वैल्यू सेव करना चाहें अली और अहमद, तो ये जो प्लस है बेसिकली क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करके एस वेरिएबल के अंदर सेव कर लेगा और एस वेरिएबल के अंदर यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, अली अहमद। अब यहाँ आपने नोट करना है कि जो अहमद है उसकी शुरू में स्पेस मैंने रखी है, तब जाके अली और अहमद के दरम्यान में स्पेस आई है। अगर मैं यहाँ स्पेस ना लिखूँ तो ये अली और अहमद जो है वो एक साथ जो है वो इकट्ठे लिखे रहेंगे, ठीक है। तो एक प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम कंकैट कर सकते हैं, दूसरा जो है वो हम कंकैट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। द स्ट्रिंग कंकैट मेथड कंकैटिनेट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ द करंट स्ट्रिंग। जिस स्ट्रिंग के साथ हम कंकैट फंक्शन को कॉल करेंगे और जो पैरामीटर में हम जो दूसरी स्ट्रिंग देंगे, तो ये क्या करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा और जो दूसरी स्ट्रिंग होगी वो उसके एंड पे जाके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं हम, मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1 अली और एक है S2 अहमद। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं तो S1 डॉट कंकैट विद S2, तो सेम वही चीज़ होगी, अली जो है वो कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, अहमद के साथ, और रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, अली अहमद, ठीक है। तो दोनों यूज़ किए जा सकते हैं, आप प्लस ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, आप डॉट कंकैट भी कर सकते हैं। तो इवन यहाँ पे डॉट कंकैट करके पैरामीटर में आप जो है वो यहाँ पे डबल कोट में कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सर हम इनपुट लेते हुए कि कहते हैं ये प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जिस तरह ये आपने अली अहमद अलग अलग मतलब आपने सेव करा आपने, लेकिन बिल्कुल अगर हम इनको इनपुट कर इनको सकते, प्लस ऑपरेटर से इनपुट लें तो हो सकता है? हो सकता है, आप जो है वो दो स्ट्रिंग्स इनपुट करा सकते हैं, डॉट नेक्स्ट लाइन करके जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद फ़ौरन बाद प्लस लिखें और फिर दोबारा से दूसरी इनपुट ले लें, दोनों कंबाइन होकर स्ट्रिंग में आपके सेव हो जाएंगे। जी हमजा क्लियर है? सर एक दो से बता दें मैं लिख दूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेट से आपके पास स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है इनपुट के नाम से, ठीक है। तो आप अगर जो है वो इनपुट ले रहे हैं तो आप लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, तो उससे क्या हो जाएगा कि एक स्ट्रिंग इनपुट आएगी, उसके फ़ौरन बाद आप लिखें प्लस, दोबारा लिखें इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन, दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, दोनों कंबाइन होंगी और लेफ़्ट साइड पे इक्वल करके किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लें। अच्छा, सब स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो दो स्ट्रिंग्स में से फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रिंग में से कोई सब स्ट्रिंग जो है वो निकाल सकता है। आपके पास एक पैराग्राफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाह रहे हैं कि उसमें एक वर्ड किल का आ रहा है या नहीं आ रहा, लेट से इस तरह की जो स्ट्रिंग कंपैरिजन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मैसेजेस जो आप सेंड करते हैं तो उसमें से अगर हम देखना चाहें कि किसी पर्सन ने कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया या नहीं किया, तो सब स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो हमें वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो स्ट्रिंग है हेलो के नाम से, अगर मैं इसमें से कोई सब स्ट्रिंग निकालना चाहूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहाँ तक 2 तक, तो इंडेक्स नंबर 0 जो है वो h है
और नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो ई है, नेक्स्ट इंडेक्स है एल है। तो जो एच और ई है वो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। जब भी हम जो है वो स्टार्टिंग स्ट्रिंग और साथ में एंड स्ट्रिंग देते हैं तो जो आखिरी वाली इंडेक्स होती है वो एक्सक्लूड होती है, यानी 2 के केस में जो है वो जो ये जो वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, एच ई आ जाएगा। ठीक है, हम 2 इंडेक्सेस यूज़ कर सकते हैं, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स। जो स्टार्ट इंडेक्स है वो इंक्लूड होती है, जो एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होती है, और जो एंड इंडेक्स है वो ऑप्शनल है। इस एग्जांपल में देखें, हम ये कह रहे हैं मोहम्मद अली ख़ान है, स्ट्रिंग में वैल्यू पड़ी हुई। अगर मैं कहूँ एस डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 9, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स 9 से लेके एंड तक की मुझे सारी स्ट्रिंग चाहिए। अब इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स तो दी है लेकिन एंड इंडेक्स यहाँ पे मिसिंग है, तो एंड इंडेक्स अगर मिसिंग है तो वो एंड तक जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 9 से ऑनवर्ड अगर आप इसको काउंट करें तो इंडेक्स 9 ये ए से ऑनवर्ड बनता है, तो अली ख़ान आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं इंडेक्स नंबर 9 से लेके लास्ट इंडेक्स भी अगर आप दे दें लाइक 12, तो 9, 10, 11, 12 जो है वो स्पेस थी, एक्सक्लूड होगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, अली। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक बात। ये कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस थे, और इसके बाद हमारी असाइनमेंट है, इसको हम डिस्कस करते हैं।